देखिए, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इस अमन पसंद मुल्क के पीछे बहुत सारे दहशतगर्द मुल्क हैं। अच्छा, क्यों दहशतगर्द? वो इधर फलता फूलता नहीं देखना चाहते। अच्छा, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिससे हम कहते हैं भारत, वो इस चक्कर में लगे रहते हैं वहाँ के लोग कि किसी तरीके से पाकिस्तान में मसले पैदा हों, चीज़ें हों, दहशतगर्दी हो। 90s के अंदर धमाके कराए, लोगों को बेगुनाह लोगों को मरवाया, चीज़ें की। और फिर आपका सामने कश्मीर तो खड़ा हुआ है, कश्मीर के साथ क्या कुछ नहीं कर रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मगर कश्मीर को ये कुछ नहीं कर पाए। मुसलमानों के अंदर ये एक हिस्ट्री है कि गद्दार होते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो बैठ गए, उधर जाके उनके पैर पकड़ लिए, अल्लाह के आगे झुकने के बजाय मोदी के सामने झुक गए, चीज़ें कर दी और सोचा कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। और इन सब के अब्बू इसराइल, अच्छा इन सब के अब्बू है इसराइल, पैसा फंडिंग चीज़ें वो दे देते हैं। अच्छा, इसराइल को डर लगा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान हो गया है अब टाइगर, एशिया टाइगर है पाकिस्तान, मजबूत है और मजबूत फ़ौज है। जिस मुल्क की मजबूत फ़ौज होगी उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी फ़ौज तो कलमा पड़ती है और टैंकरों के नीचे आ जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क बेहतरीन है, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले मैं अपनी पाक फ़ौज को और हमारे जो जितने फोर्सेस के इदारे हैं जो इस मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं और इसमें अपना भरपूर कदम उठा रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि हम हमारा ईद हो, हमारा कोई भी इवेंट हो, उस पर हमारी फ़ौज हमारे बॉर्डर्स में खड़ी होती है हमारी हिफाजत के लिए, इस मुल्क के दफ़ा के लिए। तो और जहाँ तक ये TTP और भारत की बात है तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये चीज़ें सामने आती रहती हैं और भारतीय कुछ रिटायर्ड कर्नल ने इस चीज़ का पहले भी एतराफ़ करते रहे कि वो इस तरह के हमले बलूचिस्तान में कराते रहें और TTP को TLP को सपोर्ट भी करते रहें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हमारी सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है जो इस मुल्क का दफ़ा कर रही है, जो हमारे उन जवानों को, उन शहीदों को जो इस मुल्क को बचा रहे हैं और जो इनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। ये बेसिकली वो इंतहा पसंद लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। ना तो जिस तरह हम अफ़गानिस्तान को पूरे को कहते हैं, पूरा अफ़गानिस्तान बुरा नहीं है, लेकिन जो तालिबान रजीम है हम बेसिकली उसके ख़िलाफ़ है, उस इंतहा पसंदी, उस नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आप डीपली बड़ा उसको गौर से देखेंगे तो उसमें और RSS में कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, पूरा भारत जिस तरह बुरा नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के लोगों का जो नज़रिया है, तंग नज़री वाला, इंसानियत से नफ़रत करने वाला, वही आपको इजराइल में मिलेगा जो नेतन्याहू के पैरोकार हैं। ठीक है, तो ये चाहे बेसिकली यहूदी मज़हब के लिबादे में हो, हिंदू मज़हब के लिबादे में हो, इस्लाम के लिबादे में हो, ये बेसिकली सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये सारे के सारे इंसानियत के दुश्मन हैं, ये तमाम मज़ाहब के दुश्मन हैं, तमाम इंसानियत के दुश्मन हैं, तमाम अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना है, ना इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना इनका यहूदियत से कोई लेना देना है। ये बेसिकली एक माइंड सेट होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, बस वही ठीक है, बाकी सबको गलत है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी या तालिबान रजीम में इनमें कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। देखिए सर, ये बात ढकी छुपी नहीं है। इसराइल, भारत, ये सारे मिले हुए थे, बल्कि मैं समझता हूँ एक ही उस पर काम कर रहे थे। और इस तरह भारतीय कर्नल का जो इतराफ़ है वो यकीनी तौर पे दुरुस्त होगा, क्योंकि इस रैंक के लोग कोई गलत बयानी नहीं करते। इनके साथ बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी ये किसी भी अंदाज से है। और जो कर रहे थे तीनों मिलकर, क्या दुनिया को तबाही की जानिब धकेलने के लिए कर रहे थे, जो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक मुल्क का काम नहीं, बल्कि तमाम को मिलकर जो है इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई।